this is Shabana Mehta after taking bath again as yesterday, same as yesterday. Here I am, just to clarify that I mentioned the name of my bro, Karan Mehta, in last two videos, videos posted above. तो यहाँ पर मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि वो जो था that was past of mine. I was in connection with my bro, means हम ब्रो सिस दोनों हम एक ही फैमिली के हम डॉटर सन होके कबीर मेहता का सन करण मेहता और कबीर मेहता की डॉटर ये मैं शबाना मेहता। तो आज हाल की डेट पे मेरा करण के साथ कोई रिलेशन नहीं है। मैंने खुद ने लगभग 6 महीने पहले करण से रिलेशन पूरे कट किए हुए हैं। और ये मैंने रिटर्न में उसको लिख के भेज दिया था कि यहाँ पर शबाना जो है वो तुमसे लाइफ टाइम शबाना इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम यू करण एंड because I do not want to interfere in your life. You have your wife, you have your children, and you are bound to be responsible for your wife and for your children only. I am separate entity from you. मुझे इतना बनाया गया है मेरे पापा और मम्मी के द्वारा कि मैं अपने भाई पर बोझ नहीं बनना चाहती। मेरा भाई खुद से जी सके उसकी लाइफ, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और इसलिए जो मैंने यहाँ पर लास्ट में 2 वीडियोस में मैंने मेंशन किया करण मेहता का नाम के पे टेक्नोलॉजी का मेरा हैंडलिंग जो वो सब पिछली बातें थी। जो वार्मथ हम दोनों ब्रदर सिस्टर के बीच में थी दैट वाज पास्ट, जब हम छोटे छोटे टीनेज के बच्चे थे। मैं क्लिनिक में थी और करण अपने स्टार्टिंग के फेज़ में अपने जॉब पे था। उसने कंपनी मल्टीनेशनल ज्वाइन की हुई थी और मैंने अपना क्लिनिक चालू किया हुआ था। तो वो सब पुरानी बातें। हाल की डेट पे एक ही चीज़ है, मेरा यहाँ पर आके ख़त्म हो जाता है पूरा कि पापा के सिवा मेरे लाइफ में और कोई नहीं है, ना ही और कोई था, ना ही और कोई लाइफ में होगा। और ये आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि सभी लड़कों जिनका पहले भी मैंने बोला कि आई वॉज लेड टूवर्ड ऑल, जितने भी लड़के कोई भी मतलब, तो दैट वाज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम प्रोसेस। आई डाउट, मुझे डाउट है कि कोई ऐसी प्रोसेस हिप्नोटिज्म या कुछ भी मतलब जो पापा के कंट्रोल में है, ऐसी कोई प्रोसेस पापा ने मेरे ऊपर की है मुझे सक्सेस के और लीड करने के लिए। तो उसके अंडर इन्फ्लुएंस जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में या कुछ भी हो, तो वो सारी चीज़ें मुझे लगता है शायद बाहर निकले उस टाइम के दौरान। 2008-2011 में मेरे जो ब्लॉग थे वो, उसके बाद ये 40 साल की उम्र, सबकॉन्शियस का क्लियरेंस हो जाने के बाद इंसान को कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती है। वो सब पुराना गार्बेज था, उसको मैंने ब्लॉग इसी वजह से डिलीट भी कर दिया था अपना, कि वो सब पुराना गार्बेज था, उसका कोई कनेक्शन नहीं था। जब मैं लिख रही थी उस टाइम पे तो मैं एंथुजियाज्म में थी, उस टाइम पे छोटे जब 23-24 साल के बच्चे तो तभी से पापा ने बोला था कि ऐसा कुछ है नहीं, देख तूने खुद ने ही है ना फिक्सेशन खड़ा किया है, ये पूरी एक फिक्स स्टोरी है, फिक्शनल स्टोरी की तरह, और ये सब तूने खड़ा किया है, ऐसा कुछ है नहीं। तो तब मुझे पता नहीं था, तब मुझे ऐसा था कि मैं कोई थियरी पे वर्क कर रही हूँ, यूनिवर्स की थियरी और इस तरह से, और पापा ने कोई मैजिक वगैरह किया हुआ है, हिप्नोटिज्म मेरे ऊपर है, मुझे आगे लीड करने के लिए, मेरे को ये वो मेरे सबकॉन्शियस का क्लियरेंस करने के लिए। उसके बाद आज की डेट में मुझे ये पता है कि वो सब पुरानी बातें, उसको याद करने का कोई मीनिंग नहीं है, यूजलेस चीज़ें हैं सब सारी। आज की डेट पे मेरा एक कन्फर्म्ड फिक्स है, तब भी फिक्स था, पहले से फिक्स था, आज भी फिक्स है, हमेशा के लिए फिक्स रहेगा कि मेरी लाइफ में पापा से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि
कबीर मेहता की हाइट, उनकी डिसिप्लिन, उनकी प्रॉम्प्ट एक्ट और प्रॉम्प्ट रिएक्ट करने की आर्मी डिसिप्लिन कहीं पर भी नहीं है। ये मैं ना बोलूँ तो भी सबको पता चल जाएगा, पता है ही। दैट इज़ द फैक्ट कि कबीर मेहता से ऊपर कोई इंसान नहीं है। तो बस यहाँ पे मेरे स्टोरी द एंड होती है। 23-24 साल की लड़की को उसके पापा ने दूसरे लड़कों की ओर लीड किया तो वो हो गई, क्योंकि वो इमैच्योर थी। उसको लगा कि उसके पापा उसको लीड कर रहे हैं तो वो आगे बढ़ी। आज की डेट पे जो शबाना है वो 40 साल की है, उसकी उम्र शबाना की, मेरी। तो अगर मेरा ये है दुग्गल की तरह कि आज दुग्गल सब बहर तो आज दुग्गल सब अंधे। मान लो अगर एक टाइम पे मैं लीड हो भी जाती हूँ सब चीज़ें भूल के, क्योंकि मेरा भूलने का मेरा नेचर है चीज़ों, तो भी जब भी मेरे को मैंने ये कंफर्म रखा है कि जब भी मेरे को याद आए ना यार, पता चले ना कि वो वापस पिछली पुराने वाली चीज़ों की तरह मैं लीड हो रही हूँ ना, कहीं पर पापा लीड कर रहे हैं और मैं लीड हो रही हूँ, तो ऑन द स्पॉट वहाँ पर मैंने सोच रखा है कि कट कर देना है और याद रखना है कि भाई पुरानी जो एक्सपीरियंस मिला उसके ऊपर से लेके आगे चार्ल्स डार्विन का क्रांतिवाद, क्योंकि मैं डायनासोर नहीं हूँ मैं ह्यूमन बीइंग हूँ। तो बस ये मुझे बोलना था कि लाइफ में कबीर मेहता, माय पापा मिस्टर फादर, माय पापा माय फादर, उनके ऊपर आके मेरी स्टोरी दयान हो जाती है। शबाना एक चीज़ है, एक प्रॉपर्टी है जिसको कबीर मेहता को जिस तरह से यूज़ करना हो, पूरा हक कबीर मेहता का है। कबीर मेहता चाहे तो इसको लाइफ टाइम अंधेरे में रखे, कबीर मेहता चाहे तो इसके सामने लाइट फेंके, कबीर मेहता चाहे तो इसको सप्रेस करके रखे, कबीर मेहता चाहे तो इसको आसमान में बिठा दे। पर ये चीज़ है कि ये जो प्रॉपर्टी है उसकी, वो कबीर मेहता के सामने भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली। ये इस प्रॉपर्टी ने बोल रखा है मिस्टर कबीर मेहता को भी कि पा इस बार मेरे को 2008-2011 की सारी इनविजिबिलिटी का जो है ना, मेरे को क्लियरेंस चाहिए कि आपने क्या कर रखा है। मेरे को कोई अभी ये अल्बर्ट आइंस्टाइन बन के एज्यूमशन नहीं करने कि एज्यूमशन 1 एज्यूमशन 2 और उसके बाद मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की थियोरी क्या ले जाऊंगी, नहीं। मुझे डायरेक्ट स्टेप्स आपके ओर से चाहिए रियलिटी में। और अगर ये डायरेक्ट स्टेप आप नहीं देते हैं, आप खुद क्लियर नहीं करते हैं कि आप कौन हैं और आपने ये सब क्यों किया और ये क्या है 2011-2008 से, तो आप कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी, करियर की, मनी, फाइनेंस, कुछ भी मेरे सामने रखेंगे, मेरे को वो एक्सेप्ट नहीं है। हाईएस्ट मोस्ट लेवल की करियर भी अब अगर आप मेरे सामने फेंकते हैं कि ले तेरे ऊपर मैं खुश हो गया, तू मेरी डॉटर कबीर मेहता की, और मैं तेरे को हाईएस्ट मोस्ट लेवल पे बिठा रहा हूँ, ये तू ले ले और अपना ये पैसे और पूरी तेरी फ्यूचर की सिक्योरिटी हो जाती है। पर क्लियरेंस मुझे 2008-2011 का नहीं मिलता, तो मुझे वो करियर भी नहीं चाहिए। ये मैंने पापा को भी बोल रखा है, और पापा ने इसलिए बोला था कि यू डिजर्व टू बी कबीर मेहता's daughter. The arrogance of Kabir is inbuilt inside you. मैं खुद कबीर मेहता, मैं खुद भी यही inbuilt personality, इसी kind, और that's why I am proud of my daughter. मुझे डिप्राइव्ड रहना मंजूर है, पर कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। और कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला बस तो ये ऐसे ये डायलॉग्स वगैरह मैंने डाले। ये मैंने सोचा कि मैंने करण का नाम लिया ना, तो ये क्लैरिफाई मुझे कर देना है। मैंने डिसाइड ही कर दिया था कि आज के बाद अगर मैंने ये दुग्गल बन के ऐसे भूल भी जाऊँ, इमोशनल हो के यादें में चली जाऊँ कि ये पुरानी यादें, पिछली यादें, नहीं, वहाँ पर कट कर देना है। भले ही मैं दुग्गल हूँ, कोई सीरियस
बात नहीं है ऐसी कोई टेंशन वाली बात कि भाई अभी क्या होगा यार, मैं भूल गई वापस में तो खुशी खुशी हो गई, नहीं खुशी खुशी नहीं। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, प्रोफेशनल एस्पेक्ट, एरोगेंस इज टू फॉरगेट। किसी को भूलना मतलब उसको माफ़ कर देना। तो अगर करण को भी मैं भूल जाती हूँ तो उसकी चीज़ों के लिए या कुछ भी उसको माफ़ कर दिया होता है मैंने। मतलब हम दोनों का बॉन्ड अगर मेरा और करण का इतना होगा तो ही मैं उसको भूलने के काबिल रहूँगी। अगर मैं करण को पकड़ के रखती हूँ तो मतलब क्या है कि मेरे अंदर वो एस्पेक्ट है कि क्योंकि सास पे कभी बहू थी। मैं पुराने वाले बचपन से हम लोग जो दोनों भाई बहन के बीच में जो प्रॉब्लम छोटे छोटे होते हैं ना कि पानी का गिलास मांगा तो क्यों नहीं दिया, तो कि तू बैठा है तो तू क्या बुक लेके बैठा है, तू क्या कंप्यूटर लेके बैठा है यहाँ पे तू इस तरह के जो, तो वो कॉन्फ्लिक्ट का कंप्लीट इन्हें एनिहिलेशन हो चुका। कब अपने बोल सकते हैं कि जब मैं करण के बारे में पब्लिकली ये बोल सकूं कि मुझे करण के साथ कुछ लेना देना नहीं है। टू फॉरगेट इज लव। भूलना मतलब प्यार करना। ये आपका नॉलेज पा। तो बस ये वापस ही 11 मिनट का हो गया। पुष्पा झुकेगा नहीं साला, मेरा क्या होगा पता नहीं। ये 3 वीडियो आज हो जाएंगे इसको ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करके मैं कैसे भेजूंगी आपको व्हाट्सएप में मुझे पता नहीं, क्योंकि उसमें भी है ना वो उसकी ये MB की लिमिट होती है। पर मेरे को इतना ये लगता है कि मैं आपके व्हाट्सएप में है ना ऐसा कचरा भेजती रहती हूँ, मेरे को अपने खुद के ऊपर है ना ये मैंने क्या बना दिया पता नहीं।